आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहत और खुशियाँ अता फ़रमाएँ और सबको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर जब मैं सुबह गैलरी में आई तो गैलरी में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और इतनी फरफर प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और आम का दरख्त ऐसी बहारें लुटा रहा था माशाल्लाह, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और परिंदे माशाल्लाह इधर उधर भागते फिर रहे थे। देखिए कितना प्यारा मंजर माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं दरवाज़े के पास आई हूँ क्योंकि दरवाज़े की बैल बजी थी और ऊपर वाले जो हमसाए हैं हमारे, उनके बेटा और बहू हज कर के आए थे, तो उनकी जो बहू हैं वो तबर्रुक दे के गई थी, तो मैंने उनको बहुत मुबारकबाद दी और मैंने उनसे कहा कि मैं कल ज़रूर हाजियों से मिलने आऊँगी और उनसे दुआ करवाऊँगी। और यहाँ पर ये TCL का 1.5 टन का AC रखा हुआ है। यहाँ पर मैं तबर्रुक खोल कर देख रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 3 टॉफ़ियाँ थी, एक टोपी थी वाइट कलर की और कुछ खजूरें थी और ये टॉफ़ी में दिखा रही हूँ और आबे ज़मज़म का पानी था माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और जी हाँ, यहाँ पर रखा हुआ है 1.5 टन का AC। और ये AC किसके रूम में लगेगा? तो जी हाँ, मैं बताती हूँ कि किसके रूम में लगेगा। तो जी ये शुएब और शहबाज के दोस्त की तरफ एक डील आई हुई थी क्योंकि इनकी शॉप है सदर में इलेक्ट्रॉनिक की, तो उन्होंने उनको कहा कि भाई हमारे पास डील आई हुई है और डिस्काउंट में आई हुई है, तो आप ये परचेज़ कर लें, आपको फ़ायदा होगा। तो शुएब ने ये एक ऑर्डर करवा लिया था क्योंकि गर्मी इतनी शदीद हो रही है और बहुत ही ज़्यादा, और जब उनकी तरफ से ये ऑफ़र आई तो फिर इन्होंने ये ऑर्डर करवा लिया। और यहाँ पर मैं मछलियों को दाना डाल रही हूँ और मछलियाँ मज़े मज़े से अपना खाना खा रही हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं अपनी हेल्पर का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि वो अभी तक नहीं आई थी और यहाँ पर हेल्पर आ गई है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर ने सफाई करना शुरू कर दी है और वो सफाई करने में लग गई है। लाइट नहीं थी, सारा दिन ख्वार हुई। हाँ, लाइट का तो बड़ा मसला हो रहा है, अल्लाह रहम फरमाए, लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। और यहाँ पर मैं हेल्पर से बातें भी करती जा रही हूँ और ज़रा आज हेल्पर लेट आई थी तो बता रही थी कि मुझे कहीं और भी काम से जाना था, तो वहाँ मुझे देर हो गई। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिम्मत अता फ़रमाए कि ये इतनी गर्मी में भी इतने सारे घरों का काम करती हैं। मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती हूँ और इनको बहुत दुआएं भी देती हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत अता फ़रमाए और इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है मेरी, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, क्योंकि दुनिया एक मुशक्क़त की जगह है और यहाँ मुशक्क़तें हमें करनी है। कोई किस तरह कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है, बस सब पर अपना रहम फरमाए और सबकी दुनिया और आखिरत अच्छी कर दें। और यहाँ पर हेल्पर ने गैलरी धोना शुरू कर दी थी। गैलरी में बहुत सारे कबूतर आकर बैठ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं पानी पहले डलवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाहर का नज़ारा भी कर रही हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर ये पानी बाहर निकल रहा था क्योंकि पानी निकलने की कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग बाहर पानी निकालते हैं जो कि आम के दरख्त की जड़ में चला जाता है। और यहाँ पर हेल्पर ने पानी डाल दिया है और यहाँ पर ये कबूतर बहुत ज़्यादा गंद मचा के जाते हैं, यहाँ पर ये बीटे कर देते हैं। तो यहाँ पर रोज़ाना गैलरी को धोना पड़ता है और ये कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये कहीं भी नहीं जाते। और जहाँ पर ये अपने अंडे और बच्चे दे देते हैं तो ये वहीं पर ही अपना डेरा जमा लेते हैं और इनको जितना भी निकालना चाहो ये नहीं निकलते और वहीं पर ही गंद और बीड्स वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये हेल्पर ने पानी डाल दिया है यहाँ पर ताकि अच्छी तरह से ये भीग जाए गैलरी में और गैलरी की अच्छी तरह सफाई हो सके। यहाँ पर मुझे पानी की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि पानी की बाल्टी पूरी तरह भर गई है, तो यहाँ पर मैंने नल बंद कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि बहुत देर से मैं हेल्पर के साथ लगी हुई थी तो मुझे भी चाय की तलब हुई, तो मैंने कहा थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। रैन के इस घर में भी हमें किचन में काफ़ी काम करवाना पड़ा। यहाँ पर चूल्हे की स्लिप नहीं लगी हुई थी, हमें वो स्लिप लगवानी पड़ी और सिंक बिल्कुल हटा हुआ था, सिंक लगवाया। तो जहाँ भी हम जाते हैं किराए के घरों में तो हमें वहाँ थोड़े बहुत काम करवाने ही पड़ते हैं और नई नई जगहों पर बड़ी मुश्किल से हाथ सेट हो पाता है। नई जगह, नया घर, नया किचन, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हम लोग
सेट हो पाते हैं, लेकिन अल्लाह का किरोड़ा किरोड़ा शुक्र है हम लोग सेट हो जाते हैं और हम फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी को रूटीन पर लेकर आते हैं। और मेरी तबीयत पर तो ख़ासा असर पड़ता है, लेकिन अल्लाह फिर मदद करता है और हम फिर चल निकलते हैं और फिर इसी सफ़र पे रवां दवां हो जाते हैं। और ये ज़िंदगी का सफ़र है और इसको इसी तरह लेकर चलना है। बस अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमा। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी चाय बन चुकी है और बहुत ही सुबह सुबह बहुत ही अच्छी चाय की खुशबू आ रही है, मगर गर्मी इतनी हो रही है कि सिर्फ चाय बनाते बनाते पसीनों से बुरा हाल हो गया मेरा। और मैं जल्दी जल्दी चाय बना रही हूँ ताकि मैं खुद भी पी सकूँ और मैं हेल्पर को भी दे दूँ चाय। यहाँ पर माशाल्लाह सफाई हो चुकी थी और गेरली अच्छी तरह चमक रही थी और गेरली अच्छी तरह धुल भी गई थी और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये देखें बाहर का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है और बारिश वाला मौसम हो रहा है, मगर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और ये जी हमारी मज़ेदार सी चाय तैयार हो चुकी है। बहुत जहाँ पर मैंने चाश्त की नमाज अदा की, यहाँ पर जो ये आवाज़ आ रही है तो हमारे बराबर में एक बिल्डिंग टूट रही है और यहाँ ग्लेंडर की मदद से उसको तोड़ा जा रहा है। और आवाज़ इस कदर तेज़ होती है कि ऐसा लगता है कि हमारे ही घर में काम हो रहा है। उठकर आ गई हैं और यहाँ पर शेफ के कमरे में ये एसी लग रहा है TCL वालों का। तो ये शेफ ने ये ऑर्डर किया है TCL वालों का एसी। और ये मरीम फातिमा देख रही है, यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं यहाँ पर लगाने के लिए और ये सेट कर रहे हैं। इसका आउटर सेट करने के लिए ये गैलरी में सुराख वगैरह करेंगे। और ये TCL का 1.5 टन का ये एसी है। गर्मी इतनी शदीद हो चुकी है कि इनको भी एसी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि घर में काम करते हैं कभी ये लैपटॉप पर अपना कंप्यूटर का, तो इनको बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैंने आज खाने में पचमेल दाल चढ़ा दी है चूल्हे पर और यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और दाल का यही होता है कि अगर दाल को सुबह से पकाने के लिए रख दिया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से घुट मिलकर बहुत अच्छी सी दाल बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो कोशिश यही करती हूँ कि सुबह सवेरे ही दाल में चढ़ा दूँ। और यहाँ पर शुएब के रूम में एसी लग रहा है और कारीगर आ चुके हैं और यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये आउटर सेट करने के लिए सुराख वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं चावल भिगोने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 प्याले से नाप कर चावल निकाल लिए हैं और मैं इनको भिगो दूँगी ताकि अच्छी तरह भीग जाएं और ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाएं। ये चावलों को अच्छी तरह आधे घंटे तक भिगो देते हैं तो चावल अच्छे तरीके से बन जाते हैं, खिले खिले। और माशाल्लाह इस दफ़ा चावल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे जो कि सिद्रा के अब्बू लेकर आए थे और ये पकाने के बाद बहुत ही खिले खिले और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं माशाल्लाह। और गर्मी इस कदर हो रही है कि कुछ भी ज़्यादा खाने का दिल नहीं चाह रहा, बस सादी सादी ग़ज़ाएँ खाने का दिल चाह रहा है। तो यही सोचकर मैंने आज दाल चावल बनाने का इरादा बनाया और दाल मेरी पक रही है यहाँ पर। और जो बची कुची दालें थी वो सारी ही मैंने ले ली और सारे शॉपर खाली कर दिए थे। अब जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो मैं इसमें डालने वाली थी, तो वो भी इसमें डाल देती हूँ ये थोड़ी सी शॉपर ताकि खाली हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दाल को इसमें डाल रही हूँ। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, एक छोटा नन्ना मुन्ना सा कमेंट भी कर दिया करें प्यारा प्यारा सा। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे से कंगन कहाँ लेके जा रही हूँ तो मैं बताती हूँ आपको। अल्लाह सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। और ये मैं अपने नेबर उनकी बहू और बेटा हज करके आए तो मैं उनको मुबारकबाद भी देने जा रही हूँ और उनको ये पहनाने जा रही हूँ और बस उनसे दुआएं भी करवाऊँगी कि अल्लाह ताला हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और आप सबको भी अल्लाह ताला हज की सआदत नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कंगन और हार में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और मोतियाँ के फ्रेश फ्लावर्स में लगे हुए थे और एक गुलाब का फूल था जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबू पैदा कर रहा था और पूरे कमरे में इसकी खुशबू फैल गई थी माशाल्लाह। देखें कितने फ्रेश फ्लावर हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और गर्मियों में मोतियाँ की जो खुशबू होती है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ पढ़कर हमसायों के यहाँ जाने का इरादा बनाया।
हमसायों के यहाँ से हमें हज की दावत भी आई थी, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी और शुएब ऑफिस से थके हुए आए थे। शुएब ने यही कहा कि अम्मी आप ऊपर जाकर दे आएँ। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। इसी तरह के अब्बू आ चुके हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लेकर आए हैं दूध और नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने दाल और चावल बनाए थे। यहाँ पर मैंने चावल मज़े के बनाए थे, बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल बने हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको इसकी वीडियो नहीं दिखा सकी क्योंकि दोपहर को लाइट चली गई थी। और यहाँ पर मैंने दाल, बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। और ये 4 दालें हैं, इसमें चने की दाल है और लाल वाली दाल है और मूंग की पीली दाल है और उड़द की दाल है। तो तीनों चारों मिक्स दाल मैंने इसमें बनाई थी जो को बहुत ही मज़े की बनी है। तो अब इसी तरह के अब्बू आ चुके हैं तो मैं इनको खाना दूंगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर बच्चों के अब्बू आ गए हैं। और गर्मी कैसी थी आज? गर्मी तेज थी, गर्मी बहुत थी और हाफ से भी बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो यहाँ पर यही है कि कल जो बारिश हुई थी उसके बाद हाफ में और इजाफा हो गया और मज़ीद गर्मी बढ़ गई और पसीने किसी तरह भी खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे। और ये भी अब ऊपर चढ़ के आए हैं तो थोड़ा थक गए हैं, अब ये बैठ गए अभी और अभी थोड़ा रिलैक्स होके फिर ये फ्रेश होंगे, फिर इनको मैं खाना वाना दूँगी इंशाअल्लाह।